बाइबल अपने हाथों में उठाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु, जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, ये वचन मुझे उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसके अनुसार ही चलूंगा। प्रभु यीशु, आप मुझे आशीष करें, आप मुझे ब्लेस करें, आप मुझे अपने आत्मा से भरें, आप मुझसे बातें करें आज के वचन के द्वारा और मुझे आशीषित करें, मुझे छुड़ाएं बंधनों से, आज हर एक बीमारी से, हर एक गड्ढे से आप मुझे बाहर निकालेंगे। यीशु, आपके नाम से ये प्रार्थना करते प्रभु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे आप दया कर रहम करें। प्रभु यीशु, इस जगह को आपके हाथों में सौंपता है। यहाँ पे अंदर बाहर बैठे हुए सभी बहन भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से आगे को टाइम को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से करते, बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ, जोर से। हालेलुया, 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 आमीन। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो यहां मौजूद है। बोलो, वो यहां। कभी भी विश्वासी फेल नहीं हो सकता। हाँ, आप एक ऐसे पिच पे हैं, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके लाइफ में जीत के अलावा हार है ही नहीं। हालेलुया। अगर एक विश्वासी फेल है और हार रहा है तो उससे परमेश्वर क्या, दुनिया तो उससे नाराज तो रहता ही है, दुनिया तो आपको टॉर्चर करता ही है, पर परमेश्वर भी आपसे खुश नहीं है। लोग अधूरा प्रचार सुनते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि मसीह जीवन संघर्ष का जीवन है। क्या है? यह अधूरा प्रचार है, आधा, क्योंकि जिसको जितना नॉलेज है उतना बताएगा, पर संपूर्ण प्रचार यह है कि यीशु मसीह इसलिए मारा गया कि आप छुटकारा पा सके, बीमारी से, गरीबी से, कर्ज से, टेंशन से, हर एनीथिंग, हालेलुया, हर चीज से छुटकारा पा सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बच गए, कलीसिया में आ रहे, बस आपका लाइफ अब यहां जो भी हो स्वर्ग में जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको यहां भी आशीषित करेगा और स्वर्ग में मिलेगा तो मिलेगा ही। हाँ, हालेलुया। आप बंबई है, दिल्ली है, कहीं भी है, पर बाप के प्रॉपर्टी गांव में जहां भी हो आपका हिस्सा ही है। हाँ, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? आज नहीं तो कल। हाँ हाँ, आपकी मर्जी है कि अपने भाई, अपने रिश्तेदार को दे दे तो बात अलग है। जल्दी कोई किसी का मारता नहीं है, पर जो कुछ लोग है ऐसा भी है कि करते हैं। पर आपको स्वयं इस बात को निर्धारित करनी है कि मैं एक ऐसे पिच पे हूं, एक ऐसा बैट लिया हूं जिसमें जीत के अलावा हार नहीं है। हालेलुया। और हारता क्यों है? अय्यूब बहुत अच्छा पैसा वाला था। क्या था? अय्यूब क्या था? अच्छा पैसा वाला था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक क्योंकि परमेश्वर और उसको डबल देना था। क्या था? डबल दिया कि नहीं? तो उसको जितना था उससे ज्यादा उसको बढ़ाना था, तो उसको बीच में क्या किया? थोड़ा सा परेशान कर दिया। चल, क्योंकि जब भी आपको अगले लेवल पे लेके जानी है तो उससे पहले आपकी टेस्टिंग तो जरूर होगी।
और बाद में हुआ, वो टेस्टिंग में पास हुआ और वो उस लेवल को क्रॉस किया। उसी प्रकार एक मसीह लाइफ है कि कभी भी आप जब आपको ऊंचा उठाने वाला होता है तो थोड़ा सा आपको परमेश्वर चेक निचोड़ के देखता है। क्या देखता है? उसमें आप क्या करते हैं। निचोड़ होना जरूरी है, डंडा लगना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो जाऊंगा। इसका मतलब ये कि है पासी होऊंगा, पासी होऊंगा, पासी होऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा चर्च हर जगह से सबसे बेस्ट हमारा होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए ये वीक जो चल रही है, गॉड्स प्रोफेसी फॉर पीपल, परमेश्वर का भविष्यवाणी, परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, वो आपका सबसे पहला प्रोफेसी आपके लिए क्या है। परमेश्वर का वचन सबसे पहला प्रोफेसी आपके लिए है कि उसने कह दिया मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, तो बनाएगा। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरी बातें नहीं टलेगा। पर टलता कब है? जब आप अपने बाप का सुनते नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे लूका 6 उसका 46 सॉरी, स्क्रीन पे भी लगाना। लूका की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 46 वचन। हाँ, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास बस कहता है तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु। क्या कहना नहीं मानते? कहता तुम मेरा कहना मानते नहीं तो तुम्हें हे प्रभु क्यों कहते? प्रार्थना में आया है पर टाइम पे नहीं आया है। हालेलुया तो बोल रहा है पर टाइम से नहीं बोल रहा है। हाँ, कह रहा बोल तो रहा है, ये बात सच है, तू बोल तो रहा है, पर जो हिसाब से होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। एक बात बताओ मुझे, आप सभी से मैं पूछता हूं, मैं जहां तक जानता हूं मैं अनाड़ी तो नहीं हूं। किसी कंपनी में आप काम करेंगे तो वहां पे टाइम टेबल रहता है? हाँ, रहता है कि नहीं मेरे बहन मेरे भाई बताओ मुझे। आपका परमेश्वर दुनिया बनाते समय ही टाइम टेबल सब चीज के फिक्स किया। इतने बजे सूरज निकलेगा, इतने बजे चांद निकलेगा, इतने बजे तारा निकलेगा, इतने बजे सुबह होगा, वो सब चीजें फिक्स किया टाइम पे। पर एक आदमी टाइम पे नहीं है, वो है इंसान। घड़ी भी टाइम से चल रहा है। हाँ, हम टाइम पे नहीं है। क्या नहीं है? हम टाइम पे नहीं हैं। प्रभु कहता है सारास अपना आने जाने का टाइम रखता है, तो तुम भी रखो। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे मैं बात कर रहा हूं और धीरे धीरे हम उस तरह बढ़ेंगे। पर एक चीज आप याद रखो कि जब तक आप परमेश्वर की सिस्टम को नहीं मानेंगे, वो अपने सिस्टम से बाहर आके आपको आशीष नहीं दे सकता। हाँ, जिस दिन आदम परमेश्वर के सिस्टम को तोड़ा उसी दिन उसको निकाल दिया। ऐसा नहीं कि उसको देखभाल किया नहीं, देखभाल नहीं किया गया उसका उस आशीष के जगह से उसे बाहर तो किया। जहां पे दूध थी, फ्रूट था, ठंडा मौसम था। हाँ, शाम को परमेश्वर उसे ठंडे समय मिलने आता था। इन सारी परिस्थितियों को जैसे ही परमेश्वर के रूल को तोड़ा वो सब गंवा दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसको देखभाल नहीं कर रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? उसको बाद में चमड़े का कपड़ा बना के दिया, बोला चल बेटा भाग इधर से, खाली तो नहीं भेजूंगा पर तेरे को
पर एक बात मुझे बताओ, उसको देखभाल कर रहा था, उसकी जिंदगी की रक्षा तो कर रहा था, पर क्या वो अदन के बगीचा वाला आशीष उसके पास था क्या? जहां पे फ्रूट थी, परमेश्वर पूछने आता था, बेटा आज क्या खाया, आज कौन सी दूध पिया, कौन सा भैंस के पिया, कौन सा गाय के पिया? बाइबल कहती है रोज आता था मिलने परमेश्वर। क्या आपका परमेश्वर सिस्टम से काम करता है? अगर मैं आपसे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू हे प्रभु मेरा कहना मानते नहीं तो हे प्रभु क्यों कहते हो? अगर आप चाहते कि जल्दी मुझे छुटकारा मिल जाए, जल्दी मुझे बीमारी से चंगाई मिल जाए, जल्दी मुझे हमारा वीजा लग जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो अगर आप चर्च के साथ जुड़े तो चर्च के सिस्टम में रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े, परमेश्वर के सिस्टम में रहना है। पहले तो परमेश्वर से ही आप जुड़ते हैं, फिर आप किसी चर्च के मेंबर है, किसी चर्च के साथ आप अटैच होते हैं। अब मैं आपसे कहूं, जब मेरा कहना आप मानते नहीं, तो आप इस जगह पे जो परमेश्वर काम करना है वो करना है मेरे ही थ्रू। आप बोलेगा, बहुत लोग ऑनलाइन सुन रहे हो तो बोले ये गलत बात हो सकता है, आपको जो सोचना है सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर, मैं जानता हूं परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, पर निकाला मूसा के जरिए ही मिस्र से, खुद नहीं निकालने आया क्या? एक इंसान को ही भेजा ना, भेजने वाला कौन था? परमेश्वर ही। तो परमेश्वर का हाथ छोटा है? नहीं, ये गलत शब्द है, उसका हाथ छोटा नहीं, पर वो इस धरती पे काम स्वयं नहीं करता, किसी पर्सन के साथ किसी व्यक्ति को खड़ा करा के करता है। जैसा यीशु मसीह दुनिया में आया और बोला, अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो आनंद जीवन तुम्हारा है, और विश्वास न करो तो मारे जाओगे। आज ये वचन किस पे लागू होता है? अपने खुद को देखनी है सुनते समय। अगर वो कहता है कि जब तुम मेरा कहना मानते नहीं तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते? जब तुम जानते हो कि 10:30 बजे प्रार्थना चालू होता है तो 11 बजे आ जाओगे तो परमेश्वर आपसे खुश तो नहीं है? 1 बजे आ जाओगे तो खुश तो नहीं है? फिर आप ट्रबल करोगे, बाद में हार जाओगे कि नहीं, एक प्रार्थना में जाके कोई फायदा नहीं। क्या प्रार्थना में जाके क्यों? कभी तू सिस्टम में आया नहीं? तू सिस्टम को माना नहीं, तो फिर मैं तुझे आशीष क्यों दूं? मैं तुझे चंगा क्यों करूं? यीशु मसीह कहता है हाथ बढ़ाया चंगा, इधर आ, क्या करूं तेरे लिए? मैं देखना चाहता हूं। मट्टी को सांधा और लगा दिया और बोला जा उस सीलो में धो ले। गया तो हुआ, नहीं जाता तो वो और अंधा हो चुका था। पहले तो धुंधला भी दिख रहा था, बाद में वो मट्टी लगा दिया यीशु ने, जो भी दिख रहा था और विलीन हो गया। हाँ, अब तो और नहीं दिख रहा था। तो कहना क्या है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और खुद मेरा भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कल हो के आप हार जाओगे, प्रार्थना में आके आपका कोई फर्क नहीं होगा, बाद में आप कल्टी मारोगे। क्या मारोगे? बोलेगा मैं जाके देख लिया यीशु को। हाँ, क्या यीशु को देख लिया? हाँ, मैं 2 साल गया। बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं भी गया था प्रार्थना में 2 साल भर 6 महीना। कभी सिस्टम पे नहीं चला। बाइबल कहती है मेरा परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है। पुराने टाइम में हवन करने का भी टाइम होती थी ना, बलि चढ़ाने का भी, उससे आगे या पीछे नहीं कर सकते थे।
आज विश्वासी लोग परमेश्वर को कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता तू है। वो कहता ठीक है, मैं जान रहा हूं, ध्यान रखा हूं, पर वो आशीषें, मैंने एक स्टेटस लगाया और वो ये था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर किसी को परमेश्वर अवसर देता है। क्या देता है? कुछ लोग उस अवसर को झट लपक लेते हैं। क्या लगते? कुछ लोग उस अवसर को ठुकरा देते हैं। जो लपक लेते हैं वो आशीषित हो जाते हैं, जो ठुकरा देते हैं बाद में उस आशीष को, उसको देखकर जलते रहते जिंदगी भर। क्या करते हैं? जिसने अवसर को लपक लिया, उसके अनुसार चला, वो आशीषित हुआ। जो ठुकराया वो बाद में उसकी आशीष को देख के जलते रहते, मुंह टेढ़ करते रहेंगे। आज जो मैं आपसे कह रहा हूं, आगे स्क्रीन के ऊपर वचन देखेंगे, फटाफट स्क्रीन पे लगाना। कहता है परमेश्वर के वचन इतनी कीमती है। क्या कीमती है? परमेश्वर के वचन क्या है? कीमती है। यीशु ने कहा, मैं मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। क्या निकलता है परमेश्वर के मुंह से? और उसका वचन निकला क्या है? टाइम सिस्टम के अनुसार चलना। आप बीमार है, आप चाहते चंगा होना, पर कभी आपने टाइम टेबल से नहीं आए। जो बैठाने वाला उसकी बात नहीं माने, पहले उसको नाराज कर बात नहीं माने। स्वर्गदूत तो देख रहा है, परमेश्वर तो देख रहा है। हाँ, अगर जो बैठाने वाला है, जो काम करने वाला, उसको बताया गया कि ऐसा ऐसा काम, लोगों को ऐसा बैठाना, लोगों को ऐसा उठाना, ऐसे आगे बैठाना, किसको पीछे बैठाना, और अगर आप उसका नहीं मान रहे तो पहले ही आप परमेश्वर के खिलाफ। फिर आप हालेलुया जोर से बोलिए, हाले। बोलता है लोगों को सुनाई दे रहा है, तुझे सुनाई दे रहा है, मगर मुझे? हाँ, ऑलरेडी उसने कहा ना, जब तू मेरा कहना मानता है तो हे प्रभु, हे प्रभु। कहता उसका वचन इतनी कीमती है, उसकी आराधना इतनी कीमती है, उसका घर इतना कीमती है, जो तुम्हारे लाइफ में सबसे पहला होना चाहिए और टाइम से होना चाहिए, वक्त पे होना चाहिए। तब देख ले तेरे लाइफ को मैं क्या बनाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। पर कुछ लोग हैं, वो लाख सुन लेंगे पर वो अपने हट से नहीं हटेंगे। हाँ, मैं ये कहता हूं आपका भी टाइम बर्बाद है। क्या है? वो टाइम बर्बाद है। अगर आप कहना मानोगे नहीं प्रभु को, अपने चर्च के अगुए को, तो आप जो काम 6 महीने में होनी है वो 6 साल लग जाएगी। और मुझे ये करने में बहुत प्रेशर हो रहा है, दुख हो रहा है। क्या हो रहा है? कि मेरे चर्च के लोग 6 महीने वेट न करे किसी चंगाई के लिए, 6 साल नहीं वेट करे छुटकारे के लिए। वो जो 6 साल 6 दिन में होनी चाहिए, पर वो करेगा तभी ना जब आप उसके बात मानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। संसारिक बाप भी अपने बेटे को सब चीज देता है तब जब उसका बात मानता है। कहता है मेरा कहना मानते नहीं, मेरा वचन पहले कह चुका है, वो वचन को फॉलो कर, वचन को मांग। वचन में नहीं लिखा जब मैं तेरे भवन में प्रवेश करूं तो स्तुति के साथ? लिखा कि नहीं? आज यहां पे बैठे हुए ब्रदर लोग हैं, गाना लिखते हैं,
क्यों लिखते हैं? परमेश्वर सबसे ज्यादा आराधना से खुश होता है, सबसे ज्यादा। कहता है अगर तू आराधना करे, मेरी महिमा करे, तो मैं स्वर्ग को छोड़कर तुम्हारे घर में आ जाता हूं, तुम्हारे जीवन में आ जाता हूं। और आराधना का टाइम आप रास्ते में रहते, घर पे रहते, ठीक है। जिसको लंबा है वो तो बात समझ में आती है। हालेलुया। आप निर्णय लो चर्च। क्यों? परमेश्वर को काम करने में आपके लाइफ में ना बाधा आ रहा है, वो सिस्टम को मानता है। हम भी जानते कि हो सकता है किसी वजह से आप लेट आते होंगे, पर एक संडे समझ में आता है, बराबर नहीं। हाँ, आप चाहते कि मेरे बच्चे के कान खुल जाए, आप चाहते मैं बीमारी से चंगा हो जाऊं, तो वो करेगा। उसकी बात सुननी पड़ेगी। उसने कहा परमेश्वर के वचन कीमती है और वो खाना से भी ज्यादा कीमती है। आप बोलेंगे कि खाना खाने में लेट हो गया तो परमेश्वर ऑलरेडी कहता उससे ज्यादा कीमती। जो जीवित रख सकता है आपको 40 दिन 40 रात, मूसा उस पहाड़ पे न तो खाया न तो पिया, फिर भी उसकी चमक दूसरे से अच्छी थी। हालेलुया, हालेलुया। कहता तू मेरा कहना मान, फिर देख तेरे लाइफ में मैं क्या करता हूं, फिर देख तेरे को कितना ऊंचा उठाता हूं। हालेलुया। और उसका कहना मानना, उसकी वचन क्या कहता है, उसकी ठहराए हुए कलीसिया के अगुए क्या कहते हैं, उस पे आपकी फोकस होनी चाहिए। जब तक वो क्या बोलते हैं, उकाब पक्षी जब तक अपना शिकार करना ले, उसकी आंखें उसी पे लगी रहती है। जब तक आप जीत न जाए, आप ट्रबल करेंगे। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हर बात परमेश्वर ने बाइबल में लिख दी है, और उसको जब तक आप ना मानोगे, परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। आप कितने बड़े स्मार्ट है, वो प्रभु से उसे कुछ लेना देना नहीं। वो बड़े बड़े स्मार्ट को नीचे लाता है और बड़े बड़े नीचे को ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। स्क्रीन पे वचन लगाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे दुखों और तेरे आंसुओं को देखा है। क्या है? तेरा दुख, तेरे आंसू वह देख रहा है। आगे, बस तू चुप रह, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। परमेश्वर कहता है तेरे दुख, तेरे आंसू मैं देख रहा हूं, पर तू चुप रह। बस क्या कर? चुप रह। तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा, पर क्या? जो मैं कहता हूं उसको मान, जो मैं कहता हूं उससे मान। तेरा युद्ध, तेरा बीमारी नहीं जा रहा है, उससे मैं लड़ूंगा। तेरा गरीबी नहीं जा रहा है, उससे मैं लड़ूंगा। तेरा डायबिटीज नहीं जा रहा है, उससे मैं लड़ूंगा। तेरे बच्चे सीधे नहीं हो रहे, उससे मैं लड़ूंगा। सब जगह मैं युद्ध करूंगा और तुझे विजय दिलाऊंगा। सिर्फ क्या कर? मेरा बात मान ले। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता मेरा बात तो मान। हाँ, इसलिए उसे कहता है तू मेरा कहना मान पहले। आप कहते मेरा आंसू है, वो तो कहता देख रहा हूं। मेरा दुख है, वो तो कहता देख रहा हूं।
मेरा कान चंगे नहीं और देख रहा हूं, तेरे घर सही नहीं हो रहे देख रहा हूं, तू चुप रह। हालेलुया। परमेश्वर सच में इस समय मैं फील कर रहा हूं उसकी हजूरी को। वो कह रहा है चुप, तेरा लड़ूंगा मैं, तेरे दुश्मनों को तू देख नहीं पाएगा, ढूंढने पे नहीं मिलेगा। वो शैतान, वो जादू, वो काला मैजिक तेरे लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। वो हारेगा, हारा है और हारा रहेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। पर आगे लगा ना वचन, कहता है अब परमेश्वर ने कहा मैं अपनी आत्मा के द्वारा वह आपके अंदर रहता है। क्या? वो अपने आत्मा के साथ आपके अंदर रहता है। वह वहां पर जहां पर हम उनके नाम से इकट्ठे होते। कहां पे? अब हम यहां इकट्ठे हैं, यहां पे वो है। हालेलुया। कहता है वहां पे मैं इकट्ठा हो तो जहां पे तुम सब इकट्ठा होते हो। पर वहां पे करना क्या? आगे जब इकट्ठा तुम होना तो क्या करना? तू अपने हिस्से का काम कर। क्या कर? तेरा हिस्सा क्या है? टाइम पे प्रार्थना में जाना, टाइम से बाइबल पढ़ना, घर पे प्रेयर करना। तेरा जो काम करना है वो टाइम पे करना, जो मैं कहता हूं करना, बाकी युद्ध मैं सबसे लड़ लूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा काम जब टाइट देना हो, तेरा काम प्रार्थना करना हो, तेरा काम समय से परमेश्वर के भवन में जाना हो, ये तेरा हिस्से का काम है। क्या है? क्या? आगे स्क्रीन पे देखो, कहता है ये तेरा काम है। क्या? सारे दशमांश उसके भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। क्या? मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरा आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, मैं बता दूंगा। ये तेरे हिस्से के काम है। आप बोलेंगे संडे आ गया, अब बाहर घर पे बाइबल नहीं पढ़नी, तो आप वो काम नहीं कर रहे अपने हिस्से का, वो आपको करना है। घर पे प्रेयर नहीं करते हैं, वो करना है। हालेलुया। जो आपके हिस्से के काम है आपको करना है, जो परमेश्वर के काम है वो परमेश्वर करेगा, और जो आपको आना है वो आना है। आप विजय पाएंगे। मैंने कह दिया हम ऐसे मैच में हैं कि जीत हमारा पक्का है। हम ऐसे पिच पे खेल रहे हैं कि बस सारे चीजें हमारे फेवर में है। हम ऐसे माहौल में है कि वहां पे जीत के अलावा हार है ही नहीं। पर बात यह है कि वो कहता मेरा कहना मान तो मैं तेरे को जीत दिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे फ्री करूंगा। यीशु मसीह मत्ती की किताब में कहा, वो वचन है स्क्रीन पे लगाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरा कहना मान लोगे, मेरी बातों को अनुसार तुम चलोगे, चंगाई फाइनेंस की आशीष से आपको यूं ही मिलता जाएगा। संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करने की जरूरत है? संघर्ष। पर मसीह लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे। मैं देख रहा हूं 11 बज गया, अभी तक लोग आ रहा है।
12:30 हो गया, अभी तक आ रहा है। मैं ऑफिस में बैठ के मैं बोला बाबा ये क्या पाएगा। अब पास्टर जी के आने का टाइम हो गया, बस मैं आप लोगों से पहले आ गया हूं। यहां पे कितने बहन भाई बैठे अंदर बाहर, उनसे पहले मैं आया हूं। मैं हैरान हूं यार, मेरा भी टाइम वेस्ट जा रहा है। आप फायदा नहीं उठा पा रहे अवसर को, तो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि 12:30 ही हमें जाना है, आप फिर यीशु से आप, मैं नहीं मानता कि आपको मिलने वाला है। कुछ लोग क्या करते, ज्यादा मास्टर जी बोला इसमें से उसमें चले गए, चेंज ही कर लिया। परमेश्वर वही है जो यहां नजर लगा के रखा, वो और कहीं नजर लगा के रखा है। हाँ, लोग खुद को बदलने के बजाय दूसरों को बदलना चाहते। सो लॉर्ड, आमेन। कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से। तो वचन को मानेंगे तब जीवित रहेंगे ना, वचन के मानेंगे तो ही चंगे रहेंगे ना, वचन को मानेंगे तभी आशीषित रहेंगे ना। हमारा परमेश्वर जात और धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है मेरे बहन मेरे भाई। ये कोई संस्था जात और धर्म बदलने के लिए नहीं, वो आपको सही बनाने के लिए। और सही तब बनोगे जब आप उसके बात को मानोगे। अभी मैं कह रहा हूं, आप बोलो बीमारी जा रहा है, आप खड़े हो। वो कह रहे बोलो अंधे देख पाएंगे, यीशु का मसीहा बोल रहा है। कितने बहन भाई को मैं देखता हूं, आराधना गाने वाला नाच के गा रहा है और देखने वाला, अच्छा तो ये भी क्यों चला रहे, ये भी बंद कर लो भाई। हाँ, भूख लगता है तो कैसे बोलते, खाना लाओ। हाँ, तकलीफ होता है डॉक्टर से होता है, कहां पे दर्द हो रहा है, यहां पे, कैसा हो रहा है, ऐसा, थोड़ा सांस लो, सब करते हो ना। वो भी आपसे कह रहा है। क्या मालूम इतने दिमाग नहीं है आप लोग को। आज से आप निर्णय ले लो, क्या ले लो, निर्णय ले लो। आप बीमार है, आप ये ठान लो मैं चंगा होऊंगा। आपके पास बुद्धि नहीं है, आज से ठान लो कि परमेश्वर तेरे से मैं बुद्धि लेऊंगा। हाँ, हमारा परमेश्वर क्या है, जीवित है। क्या है, बात हो सकती है मेरी बुरी लगे पर आपके फायदे की होगी। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लोग अपना फायदा चाहता है, लोग अपने हिसाब से आपको चाहता है। परमेश्वर कहता है नहीं। यीशु मसीह तोता है क्या, तुम्हारे हिसाब से बोलेगा, हमारे हिसाब से बोलेगा, है क्या? वो परमेश्वर है, उसके हिसाब से वो बोलेगा। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू प्रेयर और प्रार्थना में ज्यादा टाइम घर पे देना है, वचनों को भी पढ़ना है और कलीसिया टाइम टू टाइम अटेंड करना है। हालेलुया, ये आपके हिस्से के काम है और ये आप कर रहे हैं तो आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी लड़ाई कौन लड़ लेगा? परमेश्वर लड़ लेगा।
आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तू मेरा कहना मानो, मेरा कहना मानना कैसा है? जो मेरे पास आता है और मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं उससे कहता हूं मत डर। क्या कहता? जो मेरे पास आता है, मेरी बात सुनकर उसे मानता है, उससे मैं कहता हूं मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे ढीर करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। जो मेरे पास आता मेरा बात माने, मैं जो कहता हूं उसे माने। हालेलुया। आपको मानना पड़ेगा। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और लेट जाएंगे, दो बात सुनेंगे। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जल्दी छुट्टी कर लेंगे, एक दिन आपको छोड़ देगा, 2 दिन छोड़ देगा, एक दिन आपको बोलेगा भैया ऐसा नहीं चलेगा। बोलेगा कि नहीं? तो इंसान के रूल मानते हो तो परमेश्वर को सबसे पहले मानो, क्योंकि वो आपको ये बॉडीज के ऊपर नीचे सब जगह वो बदलता है और सब जगह वो आशीषित करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज से आपको यह निर्णय लेना है कि नहीं, मैं मसीह में आया, प्रभु ने मुझे चुना। किस लिए? एक आर्मी को परमेश्वर, बाइबल कहती है विश्वासी एक आर्मी है, एक दूत की तरह है, और वो अपनी काम करने लगे तो इस जिंदगी में वो पास होगा, फेल नहीं होगा। सरकारें भी, गवर्नमेंट में भी हर देश के सेना होते हैं ना, आर्मी होते हैं। उसको बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए रहते, पर उसमें से जो अच्छा बॉडी है, अच्छी उसकी हाइट है, सब चीज चेक करते हैं और फिर उसको सेलेक्ट होता है, फिर जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे बहन, मेरे भाई, आपको इस संसार में से चुना। क्या आपके नाम का और कोई नहीं है? मेरे नाम का कोई और है कि नहीं? पर जो और है वो ये काम नहीं कर रहा जो मैं कर रहा हूं। सब आर्मी नहीं बन जाता, सब वकील नहीं बन जाता, हाँ, सब दारू नहीं पी लेगा, जिसको पीने आता वही पिएगा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या ऊपर वाला, जो है मैं ही हूं। जब ऊपर वाले के लाठी पड़ती तब कहता अरे बाबा। हाँ, कुछ लोग चेहरे उड़े हैं, उसकी हालत देखो तो वो मालूम पड़ेगा क्या है, और वो किसको कुरकुर करेंगे? जो अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, उसको उसकी बात समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि गंदी चीजें भरी है। हाँ, क्या भरी है? आज यहां ऑनलाइन सैकड़ों लोग सुन रहे हैं। हो सकता है मेरी बातें ऑनलाइन में बहुत, या यहां आपको बैठे अच्छे नहीं लग रहे हो। अरे 1-2 अच्छे तुमको नहीं लग रहा है, तुमको क्या लेना देना? जो सैकड़ों बच रहे उनके लेना देना है। हाँ, कभी कभी लोग बोलते हैं एक बोल रहा उसी पे ध्यान है, वो जो सैकड़ों। हर इंसान अपना मनपसंद चाहता है कि मेरे मनपसंद की बात होनी चाहिए, मेरे अनुसार होनी चाहिए। ये टाइम वेस्ट हो रहा है। तो तुम परमेश्वर के टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है, तुम तो प्रार्थना में विश्वासी बन गया, दारू छोड़ा नहीं, विश्वासी बन गया, झूठ बोलना छोड़ा नहीं, विश्वासी बन गया, गलत लोगों के साथ जाना बंद किया नहीं। तो तू परमेश्वर के टाइम वेस्ट कर रहा, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तुमको नहीं समझ में आता। और तुम कलीसिया में आया तो फटाफट सब काम होनी चाहिए। हाँ,
जब ड्यूटी करते हैं लोग तो हर समय उसके घरे पे नजर आती है, उसका टाइम 6 बजे का, मेरा छुट्टी होगा। पर लेट जाते तब घड़ी नहीं दिखते, तो लेट आया है, इसलिए उसने हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो कोई मेरे पास आता है वो मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं उससे कहता हूं मत डर। हाँ, जो मेरी बात सुनता है, मेरे पास आता है, उससे कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और तुझे ढीर करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। किससे? कभी कभी आपके ऊपर कोई, समझ लो दूसरे से आप पैसा लिए, लाख 1.5 लाख उधार, अकेला कमा रहे, नहीं दे पा रहे, पर उसी में 4 जने मिल के कमा रहे घर में आराम से 1 महीने के या साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर उसको, तो 4 जने मिल गए तो फटाक से हो गया ना, फटाफट वो काम हो गया। पर अकेले आप क्या कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। उसी प्रकार वो कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, जहां तू फंसने वाला होगा वहां मैं तेरा हाथ पकड़ के निकाल लूंगा, जहां तू नहीं कर पाएगा वहां मैं कर लूंगा, पर मेरी कहना मान। क्या आगे लगाना, इसके आगे वचन, मेरी कहना क्या कर, मान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक देखो, एक बाइबल में एक अंधा बहिरा रहता है, क्या रहता है? पढ़ते हैं मरकुस की किताब 7वां अध्याय उसका 34 वचन, 33 से पढ़ेंगे। मरकुस की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 33 और 34 वचन। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इफ्तह, अर्थात खुल जा। उसने क्या कहा? वो बहिरा था, भीड़ में था, यीशु मसीह ने देखा इसको चंगा होने का तक मन है। हाँ, आज इस वचन सुन के आप रिपेंट कर रहे हो और ये वचन सुन के मुझे ही उल्टा बोल रहे हो सकता है परमेश्वर आपके साथ क्या करे हो मुझे पता नहीं, पर अगर आप सुन के ये सुन रहे हो कि आप, मैं बदल रहा हूं परमेश्वर, तो परमेश्वर आप, यीशु मसीह उस बहिरे से क्या किया, लिया, बीच में से बाहर लेके गया और उसके कान में उंगली डाला। हो सकता है यह बात होगी कि भीड़ में उसको डाल नहीं सकता था, इतनी गर्दी होगी, इसलिए हो सकता है बाहर लेके गया और उसे डाला। डालने के बाद भी चंगा नहीं हुआ। उसने कहा, यीशु मसीह अरामी भाषा बोलते थे, क्या बोलते थे? ज्यादा अरामी भाषा वो ज्यादा बोलते थे। उसने कहा इफिक, ऐसे कुछ है ना, इफिता ऐसे है, उसका मतलब होता है जैसा मैंने कहा, ए कान खुल जा, और वो खुल गया। हाँ, क्या हो गया? उसका कान खुल गया। यीशु, मैंने आपको शुरू में जब गाना चल रहा था तो मैं क्या बोला? बोलो बीमारी मिट गया, बोलो नशे चला गया। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में पावर है, और इस पावर को जब इस्तेमाल आप करोगे, शैतान आपके दिल में क्या चल रहा है वो नहीं जानता। लोग बोलते हैं ना शैतान को सब पता है, मगर आपके दिल में जो चल रहा है वो शैतान को पता? जो आपसे मुंह से बोलते वही उसको पता है। आप अपने मुंह से बोलो बीमारी चला जा, गरीबी चला जा, तकलीफें चली जा, स्वर्गदूत को पता है क्या करना है। और अगर आप ये बोल रहे मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो शैतान ही वही सुन रहा है। हाँ, दोनों बातें हैं ना। शैतान भी स्वर्गदूत था ना, वो भी तो स्वर्ग के नागरिक ही था, पर शैतान अपने कर्तव्य से बन गया
तो बाकी जो स्वर्गदूत है वो भी उसी तरह है जैसा वो आपके मुंह के बाद जो आपके हेल्पर है बने स्वर्गदूत। जैसे आप बोलेंगे बीमारी चला जाओ, स्वर्गदूत आपका काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे बोलेंगे मेरा कुछ नहीं हो सकता, शैतान के स्वर्गदूत काम करेगा। तो आज से मैं आपके लाइफ में, अपने चर्च के ऊपर ये बात मैं घोषणा करता हूं कि आपका युद्ध यहोवा लड़ने के लिए तैयार है, आप उसके सुनने के लिए तैयार है। तो डोंट वरी, आप विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की बहुत बड़ी दासी है जिसका नाम है जोइस मेयर। उन्होंने एक बुक लिखा, जब ऊंचे पे तू चला जाना ना तो नीचे से कोई तुझे पत्थर मारे ना तो नीचे मत उतरना, उससे झगड़ा करने, उससे लड़ने। क्यों? मैं उस बात पे बहुत ये हुआ, इसका मीनिंग क्या है। कुछ टाइम के बाद मुझे वो समझ में आई कि वो ये कहना चाहती है जब तुम आशीष में बढ़ जाना, परमेश्वर तेरे को ऊंचे लेवल पे लेके जाए, तो नीचे एक दो आदमी तुम्हारे खिलाफत करने वाला है, उसे मुंह नहीं लगना, उसको मत देखना। क्योंकि जब तू ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई तुझे खींचने की तो कोशिश करेगा, तो तू उसके लेकर नीचे नहीं आना। तू ये सोचना कि ऑलरेडी मैं ऊपर हूं, मुझे नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी चुने गए हैं। बोलो मैं चुना गया हूं, और चुना गया हूं तो इसका मतलब है मैं आशीषित भी होऊंगा, मैं ब्लेस भी होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि कान में उंगली डाला, बोला खुल जा। जुबान को पकड़ा, वो गूंगा भी था, पकड़ा और बोला खुल जा, खुल गया। यीशु मसीह आज आपसे कहता है आपकी प्रॉब्लम जा चुका है, आपकी प्रॉब्लम जा चुका है। मैं क्या कहा आप समझे नहीं? अगर समझे तो आमीन ऊंचा होने चाहिए। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक गाना मैंने बनाया, बहुत ही मुझे उस गाने ने मुझे मेरे लाइफ में काम किया। और मुझे जब उस कुछ चीज फील होता है फिर उस पे मैं कुछ गुनगुनाता रहता हूं। तो मैंने उस गाने को जो मेन हेडिंग है, उम्मीद जब से जगी है, जब से तूने चुना। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से परे जाकर परमेश्वर ब्लेस किया। हालेलुया। उम्मीद नहीं था कि इतने बड़े पापी के ऊपर दया हो सकती थी, पर हुआ। हालेलुया। उम्मीद नहीं था कि हम उसके चरणों में आके बैठते। जो किसी कलीसिया के साथ नहीं, जीवित चर्च के हिस्सा नहीं, उसकी चंगाई, उसकी बरकते लेट है। और जो किसी चर्च के हिस्सा है, किसी मेंटर के नीचे है, उसकी आशीष और बरकते जल्दी आने वाला है। आमीन, हालेलुया। और उन सभी के नहीं, जीवित चर्च, जीवित जगह पे आपको जानी है। मुश्किल लगे कोई बात नहीं, दुख हो कोई बात नहीं। बाइबल में एक जगह याईर नाम के एक आदमी था, मालूम है किसको? उसका बेटी। और वो क्या था? आराधनालय का सरदार था, मतलब परमेश्वर के घर का काम करने वाला व्यक्ति। एक लेडीज आई, बोलती मेरी बेटी मरी है, चलो जिंदा कर दो। बोलते बच्चे के रोटी कुत्ते को। हाँ, मतलब बाहर से कोई आते थे, उसको यीशु मसीह जवाब देते थे, थोड़ा थोड़ा उसको गोल गोल घुमाना चाहते थे। और अगर वो यीशु मसीह के बात समझ लेते थे तो चंगाई तुरंत मिल जाता था। पर यह आराधनालय के, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था मरकुस की किताब, यह आराधनालय के सरदार आया और कहा मेरी बेटी ऐसा ऐसा बीमार है, मरने वाली है। यीशु मसीह कुछ जवाब नहीं दिया और बोला चल मैं चलता हूं। क्या कहा?
कर रहा था। मैंने क्या कहा? छुटकारा उन लोगों की जल्दी है जो परमेश्वर के जीवित चर्च के साथ और उसका मेंबर है, उसके साथ जुड़ के काम करते हैं, उसका छुटकारा जल्दी आने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं। मैं आराधनालय के ये जैसे वो जाके कहता है वैसे यीशु मसीह चल देता है। क्या करता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सही निर्णय और सही जगह पे हो, परमेश्वर आपको आशीष और ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। अब वो यार के बेटी जो मरा था और उसके अंदर घर में सब घर पे रो रहे थे कि ऐसा ऐसा हो गया, पर घर पे जाके इस मरकुस की किताब में आप पढ़ लेना, उसको यीशु मसीह ने कुछ काउंसलिंग नहीं किया, उसके लिए चल दिया, चलो मैं चंगा करता हूं। अगर आप इस चर्च के साथ जुड़े हैं और इस अभिषेक के ऊपर विश्वास करते जो यहाँ पे है, तो आपका चंगाई आ रहा है, आपकी बरकत आ रहा है, आपकी बरकत आ रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम जीतने वाले बंदे हैं। हाँ, हालेलुया। तो क्या आप उसका कहना मानने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो अगले संडे हम दोनों जने 10:30 से पहले आ जाएंगे। हाँ हाँ, अब बोलूंगा हाथ उठाओ कौन सा आने वाला है, तो सबके हाथ सोच के उठेगा, नहीं आया तो हाँ, वाह, वो ब्रदर बोला कि मैं आ जाऊंगा। आमीन। क्या करनी है? परमेश्वर से प्यार करनी। क्या करनी है? बस उससे प्यार हो जाएगा ना, आप संडे भूल जाओगे काम। मैंने आज सुबह 9 बजे की 7:30 बजे उठा और मैं देखा कि भाई सब काम चल रहे हैं। फिर मैं 10 बजे उठा और देखा बहन लोगों को, तो बहन लोग अपने काम पे लगे हैं। तो परमेश्वर कहता है तेरा अगुआ देखे न देखे, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आप टाइम पे आए कि नहीं, आपकी परमेश्वर देख रहा है कि नहीं देख रहा है। पर एक अगुआ का भी होता है कि उसकी चर्च उसके हिसाब से सिस्टम के अनुसार चले। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जल्दी 10:30 से पहले आ गए तो हम भी 11 बजे आ जाएंगे और 12 बजे आपको छोड़ देंगे। हाँ, हालेलुया। आप सोच लो क्या करनी है। कहते ना, बाप बेटों को देख रहा है कि टाइम 1 घंटे से मेहनत कर, अब चलो अब रुकेंगे नहीं, अब जाएंगे। यीशु मसीह आपको आराधना करते देखता, बोलता अभी अब मेरे को रहा नहीं जा रहा, अब जाओ, आ रहा हूं तेरे बीच में। हाँ, जो टाइम लेट होने वाला हो जल्दी हो जाएगा। हालेलुया। और अभी तो आपको लेट आने की कोई ये नहीं होनी चाहिए कि क्यों आऊं। अभी तो आपको घर पे खाना बनाना तो है नहीं कि लेट हो गया। आराम से आपको फर्स्ट क्लास फ्रेश होकर आना है चर्च में, आपको खाना खानी है, प्रार्थना अटेंड करके खाना खा के जानी है। हालेलुया। सुपर टाइम, सुपर ब्लेसिंग। पर क्या करनी है? उसका कहना माननी है। कहता जब तुम मेरा कहना मानते नहीं तो मेरी आशीषें लेने में तुम्हें लेट हो जाएगी। चर्च में काम करने वाले भी वो तब तक ट्रबल में रहेंगे जब तक वो अपने अगुआ के हिसाब से ना चलेंगे। आज जिस दिनों चलना शुरू कर देंगे उनका काम भी सारा आसान होता शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अगुआ का दुख होता है, कोई बात कहे तो वो दूत जो है उसके साथ वो भी दुखी है। आप बोल रहे हम तो इनको नाराज कर दिया ना, इनको क्या होगा? आपने पीछे में जाकर मुझे गाली दिया, मेरे को कोई फर्क नहीं है।
पर मेरे साथ जो परमेश्वर है वो तो सुना है। मैं सुना या नहीं सुना, पर मुझे फर्क नहीं, आप मुझे जो भी बोलो, क्योंकि मेरा परमेश्वर आगे देखने के लिए बनाया, पीछे देखने के लिए नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कहता तेरा दुख तेरा तकलीफ मैं देख रहा हूं, क्या कर, बस चुप रह, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा, आज से लड़ूंगा। हालेलुया, 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 आमीन। पर टाइम के अनुसार काम होगी। 10:30 बजे प्रेयर शुरू होती है, आपको 10:15 बजे तक आ जानी। मैं जब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली ऊपर से नीचे उतरा हूं और बस प्रचार करना शुरू कर दिया, मैं भी किधर जाता था, पर मेरा रिकॉर्ड था कि मैं कभी 10:30 बजे के बाद नहीं गया। एक बार टीटी पकड़ लिया, ये मेरी शादी के पहले की बात है। मैं जा रहा था और तैयार हो गया, पर क्या हुआ, अब ऐसी बात है कि अब बताना पड़ता है आपको। पैसे नहीं थी और टिकट हम निकाला नहीं, पर जाना है चर्च। लोगों के पास बहाना होते ना, आज पैसा नहीं था, गाड़ी भाड़ा नहीं था, नहीं आ पाया। मेरे पास नहीं था और मुझे जाना था। मैं चढ़ गया ट्रेन में, बस जाके जहां उतरा वहीं पीछे से पकड़ लिया। टाइम पे पहुंच गया पर पकड़ लिया, अभी क्या करेगा। और पकड़ता है तो उधर प्लेटफॉर्म पे समझौता थोड़ी करता हूं, किधर घर में लेके जाता है। बेटा टिकट नहीं है, ये क्या है, ये बाइबल है। बाइबल हाथ में लिया था, ढूंढा, पैसा वैसा तो उसमें था नहीं। मतलब पैसा है ही नहीं सर। बहुत कोशिश किया, सारा जेब तलाशी किया, पैसा तो था ही नहीं कि मिलेगा उसको। लास्ट में वो देख लिया कि इसके पास है नहीं, फोन करके मंगा। मैं भी फोन करने वाला नहीं किसी को, मैं बोला फोन मैं किसको करूंगा साहब, मैं चर्च जा रहा हूं। तो विदाउट टिकट जाएगा, बोला चर्च जाना है, पैसा है नहीं, मगर क्या इसका मतलब जाऊं ना, जाऊंगा, बस खत्म। आधा घंटा बैठाया और आधा घंटा ही वर्शिप होती थी चर्च में, वर्शिप खत्म हो गया। अब मैं सोचा अब जाऊं या नहीं जाऊं, वर्शिप तो खत्म हो गया, अब जाएगा। आजकल आप लोग को शर्म भी नहीं आती, लेट आते हो तो, मेरे को शर्म आता था, लेट जाऊंगा तो सब मुझे देखेगा। मैं आज बता रहा हूं आपको, लेट जाऊंगा ना सब मुझे देखेगा, क्या सोचेगा, ऐसा मेरे दिल में चलता था। तो मैं यही बात सोच रहा था, अभी जाऊंगा सब क्या सोचेगा मेरे बारे में। कभी बोलता चल अभी वापस जाता हूं, कभी सोचता तो, पर लास्ट में जब खड़े होकर डिसीजन लिया, नहीं जाने तो, लेट हो गया तो अपने मर्जी से थोड़ी हुआ, किधर बच गया, जाता हूं। और उसी दिन गया, उसी दिन पवित्र आत्मा मुझे छुआ। हालेलुया, हाँ। और सब लोग बैठ चुके थे, खड़े स्तुति कर करके बैठ चुके थे, अब वचन स्टार्ट होने वाला था तो हम गए थे। ये मायने नहीं है, हाँ ठीक है, हम मसीह है, हमें ऐसा काम नहीं, हमें परमेश्वर ने ऐसा नबद नहीं आने देगा। पर एक टाइम होता है, आदमी जब किसी से प्यार हो जाता है फिर वो पैसा नहीं देखता। और वही तो परमेश्वर ने देखा, ये बंदा जी पैसे के बिना भी मुझसे प्यार कर सकता है, तो इसे दूंगा तो भी मुझसे प्यार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और आज भी याद है, वो मच्छर वाला घर में बंद किया था, इतनी मच्छर थी, अंधेरा था। हाँ, पर आज, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं अपनी, कि मैं चर्च में लेट जाता था, मुझे शर्म लगता था। समझ रहे मेरी बात, मुझे शर्म जैसे लगता था ना, मुझे एकदम अलग फीलिंग होती थी, इसलिए मैं जाता नहीं था लेट। और आप लोग तो क्या है, चलो मैं कहता आज से आप भी बदलेंगे, आमीन, आज से आप भी बदलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसका कहना हम मानेंगे, उसकी सिस्टम को फॉलो करेंगे, परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आपके परिवार को आशीष देगा,
आपकी समस्या को हल करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये सबकी जिम्मेदारी है। ढोलक वाला टाइम पे आ जाता है, गाने वाला टाइम पे आ जाता है। आपका काम है ढोलक वाला गाने वाले के उत्साहित करना, टाइम पे जाके क्या करना। बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? आप कहीं भी चले जाओ, अगर स्टेडियम में लोग ही नहीं है, गाने वाला उतना खुश नहीं होता है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि सब चीजें मोटिवेट होकर मेरी महिमा हो। हालेलुया। और जब उसकी महिमा होगी, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको बदलेगा। आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके पति, आपका बिजनेस, आपके कारोबार, हर जगह बदलाव बदलाव देखोगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और ये मेरी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की है। क्या है? किसकी है? परमेश्वर की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपसे तैयार हो जाओ। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको ऑनलाइन तब सुननी है जब आप महाराष्ट्र से बाहर है। यहां पे भी रहने वाले ऑनलाइन सुनते बैठते। बताओ, नाराजगी नहीं है, मगर परमेश्वर आपको क्या देगा? आप बोल रहे मैंने मीटिंग अटेंड किया, वचन सुना। अरे वो मायने नहीं है। पुराने टाइम में बाइबल पढ़ लो, कहते हैं लोग गधे पे 2-2 दिन के सफर करके भवन में जाते थे। कितने ब्रदर को मालूम है, बाइबल पढ़े होंगे? 2-2 दिन गधे पे बैठ बैठ के लोग जमावड़ा होके गाड़ी बुकिंग करते जाते थे कि नहीं? आज आपके बाजू में होकर भी घर पर बैठ के बस क्या कर रहे हो? मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आप घर से बैठ के सुनिए, कैसे सुविधा है। आजकल परमेश्वर ने हर टेक्नोलॉजी की इतना सुविधा बना दिया कि बस पहले परमेश्वर के गाना सुनने के लिए डीवीडी खरीदना पड़ता था, और नहीं तो किसी से मांग के लानी पड़ती थी। आज तो कोई भी गाना सुने जाओ, यूट्यूब, मोबाइल तो सबके हाथ में है। डीवीडी के टाइम ही खत्म हो गया। गाना बनाने वाला भी अभी उसी पे अपलोड करता है। क्या करेगा? तो आज निर्णय ले लो, नहीं मैं भाईंदर में हूं, मैं महाराष्ट्र में हूं, किधर भी हूं, आ सकता हूं 1-8 घंटे के अंदर। या गुजरात से लोग आते हैं प्रेयर में, आप भाईंदर से नहीं आते, महाराष्ट्र से नहीं। हाँ, हालेलुया। किसी बहन ने बताया कि पिछले हफ्ते पुणे से लोग आए थे। हाँ, पुणे से भी फैमिली सुन रहे होंगे ऑनलाइन इस वक्त। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जितने भी पुणे के परिवार हैं, यूपी के हैं, कनाडा के हैं, जो चर्च के साथ अटैच है, अपने टाइट के साथ, अपने ऑफरिंग के साथ, परमेश्वर सुपर आपको ब्लेस करे। जिस शहर के, जिस स्टेट का नाम नहीं लिया, उन सभी को ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? बड़ा है, महान है, जीवित है, और उसका कहना माननी है। इसलिए लूका की किताब में कहा, जब तुम मेरा कहना मानोगे सब होगा। वॉलंटियर आपसे कहता है, सिस्टर इस पे बैठिए ना, नहीं नहीं मेरे को इधर ही बैठनी है। आपने उसका विरोध थोड़ी किया, आपने पास्टर का विरोध किया। आपको क्या लगता है, उसका विरोध किया? आपने पास्टर के विरोध किया। आपने उसको बुलाया, चल निकल, किसी काम करने वाले को, उसको नहीं, आपने अपने पास्टर को बोला। हाँ, समझ रहे मेरी बात? जब पास्टर को बोल ही दिया, तो पास्टर प्रार्थना करेगा तो फिर क्या मिलने वाला? फिर आपका टाइम वेस्ट है ना। मुझे बताओ, बेस्ट है कि नहीं मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर? जिस चीज को आप कदर ही नहीं करोगे, उस चीज को आप कैसे पालोगे? पा सकते हैं क्या? यही चीजें मैं कह रहा हूं, मेरे चर्च के लोग इतने अब समझदार होनी चाहिए। अब आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हैं, और आप बड़े के तरह रहेंगे। गर्मी किधर भी बैठेंगे, गर्मी हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। ये गर्मी सदा के लिए नहीं रहेगी, और आशीष सदा आ जाएगी।
हालेलुया, सदा के लिए वो आशीष मिलेगी, डोंट वरी। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया में आने वाले लोग, पास्टर बोलते जाता है परमेश्वर बहन को छुटकारा कर, ये भाई को छुटकारा कर, पर उसके लाइफ में वो बातें काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पहले ही आपने उसे ठुकरा दिए रहते, इसलिए टाइम लगता है। इसलिए जो बैठाने वाले हैं, जो आपको हैंडल करते हैं, उनकी बात को माने, क्योंकि उसे पास्टर ने ठहराया है। हाँ, बाइबल कहता है किसी अधिकारी के विरोध न मत करना, क्योंकि अधिकारी परमेश्वर की ओर से है। लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर तू अधिकारी का विरोध करता है तो किसका विरोध करता है? ये बातें कब? नए छोटे छोटे बच्चे को मैं बोलता हूं, अगर मैंने बता दिया चर्च में कि ये आदमी तुम्हें हैंडल करेगा, इसकी बात मान लेना। नहीं मानना तो अपने अगुआ के नहीं माना। ये सब बाइबल में ही है, कहीं और नहीं है। आपको जो हैंडल करना है वो बोले बहन आपने टाइम पे आना, आपने नहीं माना, आपने उसी बात को उल्लंघन किया, और फिर आप चंगाई पाने के लिए कितनी मेहनत करोगे मैं जानता हूं। छुटकारा पाने के लिए आप सालों साल वेट करोगे, नशे जाने के लिए सालों साल वेट करोगे, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब तक आप उसके सिस्टम में नहीं आ जाएंगे, आप दाढ़ी बनाने वाले के पास बैठ जाइए, ऐसा ऐसा करते रहिए, बना देगा, बना देगा। चाहे आप बहन लोग बाल क्या बोलते पार्लर में जाते हैं तो अब मुंडी ऐसा ऐसा करता रहेगा तो कर देगा। आपको एस्टेट हाँ करना पड़ता है कि नहीं करना? वो आपके मुंडी के ऐसा ऐसा है, तब वो आपको कर पाता है। हाँ, हो सकता है आप कर रहे ऐसा आप ही को कट जाए। होता है कि नहीं दाढ़ी बनाने में? तो क्या हम समझ रहे हैं? हम इन सभी चीजों को नॉलेज रखें, परमेश्वर के बारे में जाने, उसकी बात माने। आप मसीह हैं, आप जब गाली बोलते आपको डर लगनी चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं मेरा नुकसान होगा। आप मसीह हैं, आप तमाकुल खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आपको डर होना चाहिए कि परमेश्वर देख रहा है, पास्टर देख रहा है, वो बात छोड़ दो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तंबाकू खाना, दारू पीना, जो मने वो करो, पर परमेश्वर कहता है इन सभी चीजों से तेरा ही नुकसान। तंबाकू खाने से किसका नुकसान है? परमेश्वर का, आप ही का ना। दारू पीते तो किसका नुकसान है? आप ही का ना। शरीर भी खराब, पैसा भी खराब, होता है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे इन सभी चीजों से बचा दिया। आज उसकी दया है कि मैं भी इसी में था। हाँ, हालेलुया। हो सकता है आपको इस नशे में महीने के 1000, 2000, 3000, 4000 आपकी पॉकेट खर्चा हो, आप ये छोड़ दोगे, आपकी पैसा सेफ्टी होने लगेगी। हाँ, मेरा हो रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता मेरा कहना मान, मैं जो कह रहा हूं मान। हालेलुया। जिसने आपको बनाया, जिसने आपको बनाया। देखो मोबाइल बज रहा है, पास्टर जी पहले कह दिया ना मोबाइल बंद कर दो। हाँ, मैं नाराज नहीं हूं कि उनका फोन बज गया, पर कहना यह है कि आपको पहले ही उस बात को बताया गया, फिर उस बात को माने क्यों नहीं? वैसे एक शादी का घर था, मालूम है? राजा ने बोला जाओ चौराहे पे सबको बुला लाओ। सबको गया, पकड़ पकड़ के लाया। और जब राजा सब खाना खा रहा था, माहौल में था, तो राजा पूछा एक आदमी उसमें कपड़ा पहना, इधर आ। बोला तू ऐसा क्यों, कपड़ा नहीं? ऐसा मुंडी हो गया। बोलता क्या हुआ? हो सकता है उसको कपड़ा मिला था पहनने के लिए, पर पहन के नहीं आया, ऐसे पहुंच गया। अब राजा देखा, बुला लिया,
बोला इसको ले जाओ, बंद करो जेल में। क्या करो? कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने हुक्म को तोड़ा था। हाँ, आज ब्लेसिंग, सामर्थ परमेश्वर किसके लिए रखा? आपके लिए और हमारे लिए। यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। बोलो मैं बोलूंगा बीमारी चला जाएगा। ये होगा आपके लाइफ से। डोंट वरी, सिर्फ क्या करनी है? उसकी बात माननी। हाँ, गुटखा खाने के लिए पैसा खर्चा करते हैं ना, आज से उस गुटखा का पैसा जमा करो। संडे बहाना नहीं मिलनी चाहिए, गाड़ी नहीं मिला। मालूम नहीं आप जी गुटखा का पूरी कितने किया था, मेरे को पता भी नहीं है कितने का था। किसी को पता है क्या? बोलेंगे फादर बताऊंगा तो बोलेंगे कि खाते हैं इसलिए पता है, इसलिए कोई बताएगा। हाँ, मेरे अंदाज से 15-20 रुपया का तो होगा ही। हाँ बताओ। ओ देखो, बता दिया ना, मास्टर लोग बैठे हैं, पता है ना। अच्छा 15 ही रुपया बचा। सोमवार से पकड़ो, सोम मंगल बुध बीपे शुक्र शनिचर, कितना 6 दिन हो रहा है ना। 15 रुपये के जोड़ो कितना हिसाब बैठता है? हाँ कितना हुआ? कितना हुआ? 90 रुपया। हमको लगता है वो दहीसर से भी आओगे तो मीटर 90 रुपया नहीं गिरेगा। कितना मीटर गिरता है दहीसर से ब्रदर? चकनाका से ज्यादा गिरेगा, 50-60 रुपये गिरेगा ना, 100 रुपया तो हो गया ना, आपका भाड़ा तो हो गया ना। फिर बहाना किस बात की? अच्छा ये 90 रुपया अपने परिवार को भी नहीं खिलाओगे, गुटखा खा जाओगे? हाँ, ये आज के मसीह लोगों की हालत ये है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरा ये सही से मेरा क्या फायदा बोल के बताओ मुझे। इससे आप ही का पैसा बचेगा, आप ही का फायदा है ना। चलो ठीक है, आप नहीं ले चर्च में भाड़ा लगा के आ पाओगे, कम से कम अपने परिवार के 90 रुपये की भाजी भी लेके जाओगे तो आपके परिवार अच्छे से खाएंगे ना। हाँ 90 रुपये की भाजी थोड़ा नहीं होता है, 2 टाइम आप खा सकते हो। हालेलुया। पर क्या है, लत लगी है ना। क्या होती है लत? जो होता है, इसी लत को यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी से चला जाए। आज से चला जाए राइट नाउ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज से आपके घर में पैसे बचने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपके घर में पैसे के रास्ते ज्यादा खुले और नुकसान के रास्ते बंद हो जाए। आमीन, हालेलुया। आज से चर्च की सारी बातों को आप फॉलो करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा उठाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं ना, फीस भरना पड़ता है। आपको परमेश्वर की नॉलेज, परमेश्वर की किंगडम के बारे में आप जान रहे हो, परमेश्वर आपको ज्यादा ब्लेस करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के घर का 1 दिन और बाहर का, आप यहां बैठे हो 3 घंटा, आप नहीं जानते आपको 3 घंटा क्या होने वाला है, कितने अच्छे हो जाएंगे। आपको बैठ के खाली सुन रहे, आप बोरिंग भी हो रहे, कोई बात नहीं। हाँ, एक दिन ये बोरिंग आनंद में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने सर पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर आज से तेरी मर्जी के अनुसार मैं चलूंगा। प्रभु यीशु मुझे आशीष कर, पवित्र आत्मा मेरी हेल्प कर, मेरी मदद कर। आज जो वचन मैंने सुना हो, ये वचन मेरे हार्ट में जाए, मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। ये वचन आज से
मेरे जिंदगी के आधार बने, मेरे जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मैं आपको देता हूं। मैं संडे तेरे घर में मैं टाइम से आऊंगा प्रभु, मुझे आशीष कर, कोई आए ना आए मैं आऊंगा प्रभु, मैं तुमसे प्यार करूंगा प्रभु यीशु। मेरे जीवन में उम्मीद से ज्यादा, मांगने से ज्यादा आप आशीष देने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज से मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार सेम नहीं है, चमकने जा रहा है, आशीषित होने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचाते आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन, आमीन।